उत्तर प्रदेश के पुलिस के दागदार होने की तस्वीरें तो आपने हर रोज देखी होंगी, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों का भी सीना चौड़े होने में देर नहीं लगेगी। वजह सिर्फ इतनी नहीं, वजह यह भी है जो लोग खाकी को दागदार करने का काम करते हैं, खाकी को दागदार करने में अपना सहयोग करते हैं, उन लोगों के दिलों में कहीं न कहीं इस यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर के द्वारा किए गए कार्य की सराहना भी करनी होगी। लगातार खाकी को दागदार करने वाले उन पुलिस वालों के लिए इंस्पेक्टर साहब के द्वारा एक सबक भी दिया गया है, जिससे कहीं न कहीं खाकी को सबक लेने की जरूरत नजर आती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कोतवाल विजय कुमार अलीगढ़ जिले के कोतवाली इगलास में तैनात हैं। जहां इनके द्वारा एक गरीब बच्ची को स्कूल जाने की परेशानी की बात जैसे ही पता चली तो इंस्पेक्टर साहब को चिंता उठी। उनके द्वारा अपने जेब खर्चे से बच्ची के लिए उस साइकिल उपलब्ध कराई गई। इसकी सूचना जैसे ही माँ बाप को हुई तो माँ बाप का सीना खुशी से झूम उठा। खुशी का ठिकाना न रहते हुए माँ बाप थाने की ओर दौड़ चले आए। कोतवाल इगलास के द्वारा बच्ची के माँ के सामने बच्ची को साइकिल सुपुर्द कर दी। ये वही खाकी है जो लगातार लोगों को भ्रमित करने के साथ साथ लोगों को तमाम तरह के आरोपों में जेल भेजने का काम करती है। अब उसी खाकी के द्वारा एक बच्ची को मुफ्त में साइकिल देने की बात उस माँ के कलेजे से उतर नहीं रही थी। पुलिस के द्वारा किए गए कार्य की उसकी माँ लगातार सराहना करती नजर आ रही थी। खाकी के द्वारा किए गए कार्य को लेकर समाज के लोगों में भी खाकी के लिए प्यार नजर आ रहा है। ये साइकिल किसने दी है बिटिया को? ये इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल दी है। ये साइकिल जो है जब मैं अपनी समस्या लेके आई थी यहाँ पर, तो मुझे इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया। मैं यहाँ पर आई, मैंने अपनी समस्या बताई थी। तो उस समस्या से मुझे इंस्पेक्टर साहब ने बोला, इस समस्या को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारी बिटिया के लिए एक साइकिल जरूर दिवा सकते हैं। तो उसकी वजह से बिटिया स्कूल आ जाया करेगी, तो इससे समस्या नहीं होगी। इसे जो है 20 इधर से लगते थे, 20 उधर से लगते थे। 7 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा गांव जो है, और वहां से जब यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं, नगला मल्लू गांव से आते हैं, सुल्तान सिंह कॉलेज में मेरी बिटिया पढ़ती है, तो इतनी दिक्कत आती। एक बार पैसे हैं, एक बार नहीं है पैसे, फिर भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन पढ़ने भी नहीं जा पाती थी। जब पैसे होते थे तो स्कूल चली जाती थी। मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। एक बार मेहनत है, एक बार ना है, तो एक बार इतनी परेशानी आती है कि एक बार आटा भी है तो हम खाना खिला देते, ना भी है तो भी नहीं खिला पाते। हमें प्रधान जो है राशन वगैरह ये भी नहीं हमें बनवाया अभी तक, ना ही हमारे रहने के लिए घर है। हम अपने भाई के घर में रह रहे हैं, भाई भी हमसे झगड़ा करता रहता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हमें कब तक देखेंगे, क्या करेंगे। तो क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मेरे पति ने दूसरी औरत कर रखी है, मुझे छोड़ रखा है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, एक मेरा बेटा है छोटा। एक बेटी मेरी 14 साल की है, दूसरी बेटी 9 साल की है, बेटा मेरा 4 साल का है। तो उसने दूसरी औरत की वजह से वो हमें खर्चा पानी नहीं देता। 3 साल से मेरा केस चल रहा है, ना वहाँ से मुझे कोई मदद मिली और ना ही मुझे आज तक कोई खर्चा बना। मैंने खर्चे का केस डाला था, लेकिन मुझे आज तक खर्चा भी नहीं मिला। ये तो अब आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल दिलाई है। मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बिटिया को साइकिल दिलाई है। इस कोतवाली इगलास से पुलिस वालों की मैं बहुत एहसानमंद हूँ जो मेरी बिटिया को साइकिल दी है। तो आज इसकी वजह से मेरी बिटिया स्कूल आ पाएगी। क्या नाम है आपका? मोंटी देवी। बेटा तुम्हें साइकिल किसने दी है? ये साइकिल इंस्पेक्टर साहब ने दी है। किस लिए दी है? पढ़ने के लिए। कहाँ से आते हो बेटा पढ़ने के लिए? 7 किलोमीटर दूर से आते हैं। कैसा लग रहा है साइकिल पाकर? अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब के लिए?